Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 4. The chapter name is time. This student we already completed our 7 parts. Now we will start our part number 8 and we will continue with our exercise 16 and try to solve our question number 5 to question number 11. So चलिए start करते हैं with our new question that is here. Okay, you can see complete the table is our question, and in this question you can see a table. There we will indicate in the column a day and dates. सो यहाँ हम ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस क्रिएट किया गया है डेज एंड डेट्स का. हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डे को कौन सा डेट्स होने वाला है ये आइडेंटिफाई करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो फ्राइडे दिया गया है, 2 जुलाई का मेंशन किया गया है. सो नेक्स्ट डे देखो फ्राइडे, अगेन फ्राइडे सेम मंथ में कब आने वाला है, उसके बाद वाला. तो इजीली वी नो इफ वी ऐड 7 इन द गिवन डेट देन वी कैन फाइंड द सेम डेट्स. ओके, सेम डेज हमें मिल जाएगा. अगर हम क्या करेंगे, हमारी गिवन डेट में 7 का कॉम्बिनेशन ऐड कर रहे हैं, 7 डेज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो हमारा डे होगा अब वो सेम डे होने वाला है. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एडिंग 7 यू कैन सी 9 जुलाई, that is our next Friday. After that we another add 7, then we can find 16 July, that is also Friday, and at last after adding 7 you can find the next Friday, that will be 23 July. So in short this was the activity through which we can understand about the पैटर्न ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द डे. मतलब डे का पैटर्न है वही, ये रिपीटेशन कब होगा, आफ्टर एडिंग 7 ऐड करो, पैटर्न बनाओ और सेम डेज आप फाइंड कर लो. वहाँ की डेट्स में 7 ऐड करना है. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर, राइट देयर नेम्स. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज सो इजी क्वेश्चन एंड वी नो देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 12 मंथ्स कॉल्ड अ ईयर. अगर हमारे पास में 12 मंथ्स हैं देन वी कैन ईजिली से that is a year. So 12 months and you can see the names also like January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So these are our 12 month combination of a year. सो इनके नेम मेंशन करेंगे और इनका टोटल अमाउंट हमने मेंशन कर दिया. चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो अनदर क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो स्टार्ट द पंचिंग सिस्टम. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो नवंबर स्टे इन द डाउन साइड ऑफ द पंच सिस्टम. सो इजीली वी नो कि इफ वी स्टे एट द डाउन साइड देन वी कैन से द मंथ्स हैव नंबर ऑफ डेज एज 30. सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 30 डेज. क्लियर. और अपर साइड होता है तब क्या होता है, तब हमारा 31 डेज का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, बस एक फरवरी को छोड़ के. वहाँ 28 इन द सिंपल ईयर एंड 29 वी हैव एट द लीप ईयर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 8 सेज व्हेन इज द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड. तो देखो अगर हम चिल्ड्रंस डे की बात करने वाले हैं तो इन इंडिया हम ये देखते हैं कि 14 नवंबर द बर्थडे डेट ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसको लेकर के हम रिगार्डिंग हम ये करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं. सो 14 नवंबर की हम बात कर सकते हैं. बट अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं देन वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द 20 नवंबर. सो 20 नवंबर इज द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे. सो यहाँ हम दोनों डेट्स मेंशन करेंगे, नो इशू. ओके, सो वी कैन मेंशन देयर 14th नवंबर and we can mention there 20 नवंबर. दैट इज़ अ कॉम्बिनेशंस. एंड ये जो कन्फ्यूजन्स था वो हमने क्रिएट कर लिया, सब अच्छे से इसको रिजॉल्व कर लिया कि क्यों है ये टू डेट्स हमारे सामने. ओके, बट यहाँ पे वर्ल्ड मेंशन नहीं किया गया है कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, सो वी कैन फॉलो विद द 14th नवंबर. ओके, अगर यहाँ सेम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मेंशन होता देन हम किसके साथ मूव करते हैं, हम मूव कर जाते 20 नवंबर के साथ. तो आपको नॉलेज क्लियर हुआ. चलो नेक्स्ट क्यों मूव कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन विच मंथ द नंबर ऑफ डेज इज 30. सो अकॉर्डिंग टू आवर पंचिंग सिस्टम वी कैन अवॉइड जनवरी and February also, then March, then April. So we can mention there short April. After that April, after May, June, then July upper side, August upper side, September, October upper side, November.
So those are the months names that have the number of days as 30. So ये सारे months हैं जो क्या कर रहे हैं, number of days कितना रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं. So we can move to our new question, that is here you can see the name the months which have 31st days in a year. So we will talk about January, adding by. February we can avoid because with that have 28 or 29 days. Then we can move with the March. We can avoid April. April have the combination of days as 30. Then May. June have the 30 days, and then July and August. We can avoid September. Then we can move with the October, and we can avoid the November, and at last you can see that December month have the combinations of days number as 30. First, how can we identify? Through the punching system we can identify all that data. Clear? चलो next and last questions of the series देखते हैं. How many days are there in the month of February in a leap year? If we will talk about the leap year, then the combination of 366 days is called a leap year. We have 366 days, then easily we can say that is a combination of 366 days, that is our leap year. If we will talk about the simple year, then the combination of days in a simple year will be 365. How it is possible? We will discuss in chapter. हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में दोनों में हमने ये देखा था कि कैसे ये डे इंक्रीज होता है एंड कैसे एक डे का जो इंक्रीमेंट है वो लगता है. सो अगर हम बात करेंगे 366 डेज वाले मंथ ईयर में यानी कि लीप ईयर की, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ द डेज इन फेब्रुअरी विल बी 29. कितना डेज होगा वहाँ पे? 29 डेज. एंड सिंपल डेज की बात करेंगे, सिंपल ईयर की बात करेंगे, देन वहाँ पे हम देखेंगे 28 डेज होते हैं. ओके, दैट इज क्लियर. सो दिस वाज द एक्सरसाइज पार्ट. देयर वी विल बी ट्राई टू सॉल्व मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर डिपेंडिंग ऑन अवर टाइम चैप्टर, जिसको लेकर के हमने ये देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेज क्या कह रहे हैं. टाइम को लेकर के हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे मंथ्स का क्रिएशन हो रहा है, मंथ्स में कौन कौन से डेज आ रहे हैं, कितने कितने डेट्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के हमने हमारा काफ़ी सारे नॉलेज का आउटपुट चेक कर लिया. एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो पा रहे हैं क्योंकि आपने चैप्टर को इतने अच्छे से ग्रेसअप किया था. सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.